एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पीछे में वहाँ बाबू दिख रहा है, तो वो बैठ के बस ऐसे ही खेल रहा है इस टाइम पे। और अभी उसका सोने का समय नहीं हुआ है, अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। और यहाँ पे देखिए ये किसी से खेल रहा है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या लेके खेल रहे हो? ईयरफोन खाते हैं? छी। तो यहाँ पे ये खेल रहा है। अभी इसका खाना पीना हो चुका है बाबू का, आराम से अभी खेल रहा है। थोड़ी देर बाद निन्नी करेगा तो देखेंगे उस टाइम पे। और परी का भी ये अपना बारबी है ना, जो कल वाला बारबी का जो सामान लेके आई थी, तो उन्हीं सब चीजों से वो खेल रही है। परी हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, तो ये कल वाली चीजें जो लेके आए थे ना, तो उन सब चीजों से खेल रही है। बाबू आ गए हैं फिर से मेरा कैमरा ले जाने के लिए। झां, कैसे झां करते हैं? झां झां कर दो, झां। उधर जाके नहीं ना, यहाँ पे आके करिए झां। बाबू कैसे झां करते हैं? और ये हो चुका है दोपहर का समय, खाना खाने का समय। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के, प्याज के और टमाटर के पकौड़े। तो प्याज देखिए मैंने कट करके इसको नमक डाल के रखा हुआ है। और पकौड़े तल रहे हैं मेरे कुछ पकौड़े, और यहाँ पे मैं प्याज के पकौड़े डाल रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ राइस, दाल, पकौड़े और सलाद, क्योंकि बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। और परी भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, बाबू भी पसंद करता है पकौड़ा, तो इसलिए मैं कम मिर्ची डाल के बना रही हूँ। और देखिए मैं खाना भी लगा रही हूँ। तो राइस, दाल और मैं पकौड़े और सलाद साथ में। सलाद में मैंने अंगूर लिया हुआ है सिर्फ, तो मैंने ये खाना लगा दिया है। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। हेलो, और इस टाइम पे बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है। हमारा खाना वाना हो चुका है। और इस टाइम मैं अभी ना कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी। तो एक है अनीता जी, पंजाब से हैं। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको जब आप बोलते हो ना, आप हंसते हो, तो मैं भी हंसती हूँ ऐसा करके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो ऐसा करती है, मेरे ब्लॉग्स देख के वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए और ब्लॉग्स को देखते रहिए। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स को देख के पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी आज ही पता चली है, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया। आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है मुझे कुछ भी। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स किया कीजिए, जो भी कमेंट्स हों आपको ब्लॉग में जो भी अच्छा लगता है, तो एक बार कमेंट्स जरूर किया कीजिए। और उसके बाद से परी के कुछ फ्रेंड्स थे जो यहाँ पर खेलने आ गए थे। तो परी जो बारबी का वो जो सामान लेके आई है और कुछ कलर्स वगैरह हैं, तो वो लोग उन्हीं सब चीज़ों से खेल रहे थे। परी बोली थी कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो वो लोग आए थे, खेल रहे थे। और फिर मेरे से थोड़ा सा बातें कर रहे थे कि आजकल ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इन लोगों के 18 से एग्ज़ाम चल रहे थे, अब शायद ओवर होने वाले हैं। यही सब बातें कर रहे थे ये लोग। बाय बाय। Bye, Prinsu. Bye, Prinsu. Bye, Prinsu. बाय प्रिंसू, बाय कर दीजिए, अक्का को बाय करिए। बाय अक्का। सबको बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, बाय 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 बाय। आपको भी जाना है खेलने? खेलने जाना है? खेलने जाना है? खेलने जाना आपको? आप छोटे हो ना, छोटे हो ना, कैसे जाओगे? हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और इस टाइम पे परी जा चुकी है ट्यूशन। बाबू को मैंने सुला दिया है, इस टाइम उसका सोने का टाइम होता है, तो वो इस टाइम पे सो गया है। और मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस टाइम पे। तो मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही थी अपना बैंगल कलेक्शन। तो बहुत टाइम से ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने बैंगल्स के कलेक्शन दिखाइए, या फिर साड़ी के कलेक्शन के लिए भी बहुत लोगों ने बोला हुआ है, बहुत टाइम पहले से बोलते आ रहे हैं, और मैं अभी तक नहीं दिखाई हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि साड़ी के जो भी कलेक्शंस हैं मेरे पास, वो आपको मैं शेयर करूं। शादी से लेके अब तक की जो भी साड़ियां हैं मेरी, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेकअप, अपना पर्स जो होता है, आप क्या रखते हो पर्स में, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर पाऊँ। लेकिन मैं बता दूं ना कि आप जानते होंगे जैसा कि मैं मेकअप बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, मीन्स ना के बराबर करती हूँ। लेकिन फिर भी हम औरतें, हम लड़कियाँ जो होती हैं, तो हमारे लिए ना ये शान की बात होती है। और ऐसा हो जाता है ना कि
मतलब ये हमारे खून में होता है कि हमें मेकअप करना है, हमें लिपस्टिक लगाना है और बिंदी लगानी है, ये सब चीज़ें। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम से ही हमारे पास, हमारे दिमाग में होता है ये कि मेकअप एक चीज़ होती है। और ये चीज़ ना आप नोटिस करिएगा ना कि लड़कों में बिल्कुल भी नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है इन चीज़ों का। और जब वो बड़े होते हैं तो देख के हंसते हैं अपनी बहनों को। तो इस तरह से मेरे साथ भी था। तो मुझे भी मेकअप का शौक था, लेकिन बाई लकीली मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। और वैसे भी अभी फ़िलहाल के टाइम में तो जब से बाबू हुआ है तो मेकअप करने का टाइम बिल्कुल कम मिलता है, या फिर कॉम करने का भी टाइम कभी कभी नहीं मिलता है, ऐसा समय आ जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, अभी बिना टाइम वेस्ट किए ना मैं आप लोग को अपने बैंगल्स कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे लेके बैठी हुई हूँ सारा कलेक्शंस अपना, जो भी है मेरे पास, तो सारा लेके बैठी हुई हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। सबसे पहले सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास एक चूड़ियों का जो बॉक्स है ना, ये बहुत हेवी हो गया है उठाने में। मतलब 2-3 किलो का तो है ही, उससे ज़्यादा वेट ही होगा, मैं अंदाजा से बोल रही हूँ, कम से कम 5 kg का होगा। और इस पे पूरे मेरे कलेक्शंस हैं बैंगल्स के। इसके अलावा भी कुछ कलेक्शंस हैं मेरे पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब अलग अलग थी। तो मैंने यहाँ पे जो भी कलेक्ट करके रखा हुआ है ना, मैं आपसे सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि कौन कौन से बैंगल्स हैं, कौन कौन सी चूड़ियाँ हैं जो मैं मतलब हैवी वेट में है और जो मैं यूज़ करती हूँ। लाइट वेट वाली मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा चूड़ियों का डब्बा, और इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपना फर्स्ट लुक दिखाना चाहती हूँ चूड़ियों के डब्बे का। तो ये आप देख रहे हैं ना कि कितनी रंग बिरंगी सी चूड़ियाँ हैं और कितनी सारी मैंने चूड़ियाँ रखी हुई है। मतलब कड़े हैं, बैंगल्स हैं, जो भी आप कह लें, तो ये सारी मेरे कलेक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट ये मैंने डब्बा सबसे पहले आपको दिखाना जरूरी समझा। और यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट वन ये वाला निकाल रही हूँ, और आपको मैं शुरुआत करती हूँ अपने चूड़ियों में यहाँ से। तो देखिए बैंगल्स जो है ना, कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं मेरे। और ये वाले जो सबसे पहले मैं कड़े दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी में है और बहुत ही अच्छा लुक आता है जब इसको डालते हैं ना, तो इसका बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा लुक आता है। एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको डालती हूँ ना, तो देखिए इसका कितना प्यारा लुक आता है। वैसे मेरी कलाई थोड़ी पतली है, और देखिए इसका कितना अच्छा ब्रेसलेट सा लुक आ जाता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है। और इसको जब डालेंगे ना, तो ये सूट पे भी डाल सकते हैं, साड़ी पे भी डाल सकते हैं, बस एक ही डालना और बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। खास करके जो पंजाबी सूट वगैरह होते हैं ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और इसके अलावा सेकेंड वन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये वाला कड़ा। तो ये भी मल्टी कलर में है और सूट साड़ी हर चीज़ पे ये बहुत ही अच्छा मैच करता है, और मुझे ये दोनों जो है ना कड़े बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके अलावा थर्ड वन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो चूड़ा होता है वो है चूड़ा ही है, लेकिन ये बस सिंपल सा है, थोड़ा सा है, कि मतलब डेली यूज़ कर सकें या फिर सिंपल यूज़ के लिए है। और इसके बाद वाला जो बैंगल है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा है। इसको मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा लुक आता है। एक्चुअली ये मेरे साड़ी का एक सेट है, मैं कभी वो साड़ी पहनूंगी ना, तो उस पर ही आपको डाल के दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लुक आता है वो साड़ी पे। और ये मोटे मोटे हैं, ये लाह के जो चूड़ी होती है ना, उस टाइप के हैं, वही वाले हैं। और ये इसका भी बहुत प्यारा लुक आता है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाला भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा लास्ट वन इसमें का ये वाला था, तो ये भी मल्टी कलर में है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये मुझे, और ये साड़ियों पे ना बहुत जचता है। तो ये वाला फर्स्ट वन मेरा जो लाइन था, उसका ये वाला कलेक्शन है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी पसंद जो है वो ठीक है या नहीं है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो एक्चुअली ये सेकंड वन जो है, इसमें इस लाइन में देखिए यहाँ से यहाँ तक रंग बिरंगी चूड़ियाँ आपको दिख रही हैं। और ये जो फर्स्ट वन है ना, ये देखिए, ये गोल्डन कलर में है, शेडेड है, और इसमें मरून का है और ग्रीन कलर का इसमें शेडेड है, जो प्रिंट दिया हुआ है आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका भी। मेरे पास साड़ी था ना, उसी का सेट है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है जब पहनते हैं, और ये एक ब्रेसलेट का जो लुक होता है ना, वो भी देने लगता है। तो इस तरह की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। और इसके बाद इस साइड में आप देखेंगे कि ये येलो कलर का है, तो ये भी एक्चुअली मेरे लहंगे का एक सेट है। तो ये शायद आपने पहने हुए भी देखा होगा, जो शादी का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने ये वाला पहना हुआ है, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसके अलावा ये बीच में जो है ना, ये चूड़े टाइप का बना हुआ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सेट है इसका।
तो ये भी चूड़ी टाइप का बना हुआ है और ये पहनने में पूरी हाथ भर जाती है, तो बहुत मजा आ जाता है। क्योंकि जब भरी भरी चूड़ियाँ होती है ना हाथों में तो बहुत ही मजा आता है। साड़ी पे वैसे भी ज़्यादा जो चूड़ियाँ होती है ना वो पहनते हैं हम तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा थर्ड वन जो है ना, थर्ड वन लाइन में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए इतनी सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ और हम लोगों के पास हो ना तो कितना मजा आता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। और इसके बाद थर्ड वन जो है, थर्ड वन में ये है डार्क पिंक कलर का है, मतलब पिंक नहीं कह सकते हैं, पिंक से भी डार्क है, कौन सा कलर बोल, ये गाजरी कलर है, सॉरी। तो ये गाजरी कलर में है और ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और इस पे जब रात को पहनते हैं ना या फिर किसी पार्टी फंक्शन में तो इसका लुक गजब का आता है और इतनी शाइनिंग आती है इसमें कि बता नहीं सकती हूँ। तो ये भी यूज़ किया है मैंने, बस एक ही बार मैंने इसको भी यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद ये जो है ना, ये 4 बैंगल्स है, 4 इसके कड़े हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने दिल्ली से लिया हुआ था और ये वाला मैंने होम टाउन सिवान गई थी ना तो वहाँ का है, ये लोकल शॉप से ली हुई थी मैंने। और उसके बाद ये आपको एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इसमें का एक्चुअली ना इतना ही बचा हुआ है, इसके आधे जो है ना वो थोड़े टूट गए हैं। और इसके बाद बारी आती है ये वाले बैंगल्स की। तो इस बैंगल्स को मैं बता दूं कि ये भी लोकल शॉप का है, सिवान का है। ये बहुत पुराना है लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है, रखा हुआ है, शादी के बाद का है, शादी के टाइम का ही है। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग थी इसमें, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया है, तो ये थोड़ा सा इसका कलर जो है डाउन हो गया है। मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है। और ये सारे बैंगल्स को मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा मेरे पास एक बॉक्स, एक्चुअली मेरे पास अभी ड्रेसिंग नहीं है, तो जिसकी वजह से जब मैं दिल्ली में थी ना तो उस टाइम पे मेरे पास घर में, जिस घर में मैं रह रही थी तो उसमें ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ सेटअप था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उस टाइम पे और लगा नहीं कि लेना भी चाहिए। और अभी मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है तो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। इसके अलावा मैंने एक बैग रखा हुआ है तो उसमें सारे रखती हूँ, चूड़े वगैरह जितने हैं ना मेरे, चूड़े वगैरह उसी में करके मैंने रखे हुए हैं। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे पास एक सेट और है। तो एक्चुअली ये पिछले साल ना मैंने सावन में, उस टाइम सावन में लिया हुआ था, तो उसके इतने ही बच गए हैं और बाकी सारे मैंने यूज़ कर लिए थे। तो ये कुछ ज़्यादा था, ज़्यादा मैंने ले लिया था, 2 दर्जन के आसपास। तो वो है, ये कांच की चूड़ियाँ हैं वैसे, लेकिन देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। जो बीच में ये गोल्डन वाला लग गया है ना, इसकी वजह से लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो वही ये चूड़ियाँ जो सिंपल से भी होती है ना, अगर हम उसको थोड़ा सा सजा दें, उसका मैचिंग कर दें तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। तो ये मैंने सावन में लिया था और इस साल जो लूँगी वो कुछ डिफरेंट सा लूँगी। और नेक्स्ट वन मतलब ये सिंपल सी ही चूड़ियाँ जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला देखिए, ये येलो कलर में है, शेडेड में है। ये भी साड़ी का सेट था ना तो उसमें का था, ये बीच में लगाने वाला था, लेकिन मैं ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें के भी इतने बचे हुए हैं और सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। वैसे मैं सिंपल वाली चूड़ियाँ बहुत कम लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ बैंगल्स हैं जिसमें कि देखिए ये वाला बैंगल्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली ये सूट वगैरह का मैचिंग था, कुर्ते वगैरह का मैचिंग था, पर इसमें का ना एक बाबू ने तोड़ दिया है। और ये वाला देखिए, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगता था, तो ये भी ना कुर्ते का मैचिंग था, मैंने लिया था, बट ये भी एक इसका जोड़ा टूट चुका है, एक ही है। तो जब मैं जीन्स वगैरह जब यूज़ करती हूँ ना तो एक हाथ में जब घड़ी पहनती हूँ तो यूज़ हो जाता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है, अदरवाइज मैं फेंक दी होती। और इसके अलावा एक और ये वाला कड़ा है, तो इसका भी एक टूट चुका है तो लेकिन जो एक एक रह गया है ना वो जब जीन्स वियर करती हूँ तो उस टाइम पे ये सब यूज़ हो जाता है, तो इसलिए मैंने फेंका नहीं है। और ये वाली देखिए, ये एक कड़े हैं जो ये ना वैसे देखिए कांच के टाइप के हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो ये भी मैंने एक मैचिंग लिया हुआ है, कुर्ते का मैचिंग था ना तो इसलिए इसको मैंने लिया हुआ है। और ये मैंने अभी यूज़ किया नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने और ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। तो बैंगल्स मेरे जो भी थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार जरूर बताइएगा कि कलेक्शन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे चूड़े भी हैं, तो चूड़ा का कलेक्शन मैंने आपको नहीं दिखाया है, किसी और ब्लॉग में मैं, अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं किसी और ब्लॉग में आपसे शेयर कर दूंगी चूड़े का कलेक्शन।
तो चूड़ा जो है ना मुझे बहुत पसंद है और एक्चुअली मैं हर साल लगभग एक चूड़ा ले ही लेती हूँ। और चूड़ा जो है ना यूज़ भी हो जाता है, किसी भी कपड़े पे चल जाता है और मज़ा आ जाता है। कहीं पहन के जाना हो तो शादी फंक्शन या फिर कहीं भी बहुत ही मज़ा आ जाता है पहन। तो ये था मेरा बैंगल कलेक्शन, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो जैसे ही मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और अपने कमेंट्स को करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।